नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं ट्रिपल सी की मैराथन क्लास में। क्या आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम इसी फरवरी माह में होने वाला है? तो 2 दिन बाद से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। जी हां, आपने सही सुना। 16 फरवरी की शाम को या 17 फरवरी की सुबह से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आपका ट्रिपल सी एग्जाम है 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच होने वाला है। तो आपके लिए यह क्लास आपके बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम कंप्यूटर के ठीक वही क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और इससे पहले आपके प्रैक्टिस सेट काफी हो चुके हैं। यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप इन्हीं वीडियो के नीचे जाकर वो प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, जिसमें आपके ट्रिपल सी के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। यहाँ पर हम अपने 7 से 8 दिन में बहुत अच्छी तरह से प्रत्येक क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, वर्ड प्रोसेसर की लाइन की शुरुआत में पहुंचने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? मतलब कहने का जो आपका वर्ड प्रोसेसिंग है, जैसे हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर या एमएस वर्ड खुला हुआ है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है शुरुआत, लाइन की शुरुआत में पहुंचने के लिए कौन सी की का प्रयोग करेंगे? तो याद रखेंगे, सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन की शुरुआत में पहुंचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो लाइन की शुरुआत में पहुंचने के लिए होम की का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहीं पर आपसे लिखा होता है किस लाइन के अंत में पहुंचने के लिए, जो लाइन है उसके अंत में पहुंचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लाइन के अंत में पहुंचने के लिए एंड की का प्रयोग करते हैं। यदि आपसे यहीं पर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि डॉक्यूमेंट के शुरुआत में पहुंचने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग करेंगे। और डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचने के लिए कंट्रोल प्लस एंड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपने 4 क्वेश्चन किए। आपको किसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप इसी क्लास को दोबारा 2x की स्पीड में देखिएगा। आपको सारे क्वेश्चन एक बार में नहीं कह सकते कि याद हो जाएंगे, लेकिन आप जब एक बार इसी क्लास को 2 बार देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। विंडो 10 में वाइट स्पेस क्या होता है? तो विंडो 10 में जो वाइट स्पेस होता है वो होता है ब्लैंक स्पेस बिटवीन टेक्स्ट और अदर एलिमेंट के लिए हमारा जो वाइट स्पेस होता है विंडो 10 में। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड शो को रोकने के लिए आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को बंद करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो स्लाइड शो को रोकने के लिए हम एस्केप कुंजी का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ से आपसे 3 क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ बनेगा कि स्लाइड को शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो स्लाइड को शुरू करने के लिए F5। जब आप F5 के माध्यम से स्लाइड को स्टार्ट कर देंगे और एस्केप के बटन के माध्यम से आप स्लाइड से बाहर आ सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि करंट स्लाइड शो के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जिस स्लाइड पर हैं आप उसी स्लाइड से स्लाइड रन होना स्टार्ट हो, उसके लिए हम शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करते हैं। शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग किसके लिए होता है? तो करंट स्लाइड शो के लिए हम शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करते हैं। स्लाइड शो के लिए F5, करंट स्लाइड शो के लिए शिफ्ट प्लस F5 और स्लाइड शो को बंद करने के लिए एस्केप बटन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। साथ ही साथ आपको भी कमेंट करते चल रहे हैं जिससे सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएं। फिशिंग क्या है जो जानेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है फिशिंग क्या है, तो याद रखेंगे डेटा चोरी करने की तकनीक हमारी फिशिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन स्लाइड में ट्रांजिशन क्या दर्शाता है? जो ट्रांजिशन होता है आखिर ये क्या दर्शाता है? तो आपने जो प्रेजेंटेशन का नाम सुना, आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकता है स्लाइड ट्रांजिशन क्या क्या अर्थ है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ट्रांजिशन का क्या अर्थ है, और सीधा सीधा आपने जो देखा प्रेजेंटेशन में जो आपका ट्रांजिशन है इसका क्या अर्थ है। तो आपको क्वेश्चन को किसी प्रकार घुमाए, बस आपको मतलब पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का वीक पॉइंट क्या है, किस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा रहा है, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक वीक पॉइंट होता है और उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका क्वेश्चन 3 लाइन का हो 4 लाइन का हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ हमें एक वर्ड से पता चलता है कि आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, लेकिन हमें जब पता है कि ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, तो ट्रांजिशन का मतलब होता है जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो उसमें कुछ इफेक्ट होता है, तो वो हमारा स्लाइड ट्रांजिशन होता है। तो स्लाइड बदलाव का तरीका वो आपका स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डिजिटल सिग्नेचर का मुख्य कार्य क्या होता है? जो डिजिटल सिग्नेचर होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? हार्ड कॉपी प्रिंट करना। तो आप कहेंगे ये तो नहीं होता, जो डिजिटल सिग्नेचर है तो कॉपी प्रिंट करने का तो कार्य किसका होता है? प्रिंटर का होता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना ये भी नहीं होता है। नेटवर्क कनेक्ट करना, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर पूछा गया है तो कहीं ना कहीं से आपकी प्रमाणिकता हो रही है कि जहाँ पर आप कहते हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सिग्नेचर वेरीफाई होते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपकी वेरीफाई की जा रहा है, प्रमाणिकता दी जा रही है। इस प्रकार से आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की प्रमाणिकता सुनिश्चित करना ये आपका डिजिटल सिग्नेचर कहलाता है। जब आपने फॉर्म भरा होगा तब वहाँ पर भी आपके सिग्नेचर लगे होंगे
वेरीफाई के लिए। और जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको वही साइन करने हैं जब आपने फॉर्म भरा था, जो सिग्नेचर किए थे वही सिग्नेचर आपको अपने एडमिट कार्ड, जब आप पेपर देने जाएंगे एडमिट कार्ड लेकर, तो वही सिग्नेचर आपको वहाँ पर भी करने होंगे जो आपके एडमिट कार्ड में आपने एडमिट कार्ड मिलेंगे और फॉर्म भरते टाइम किए होंगे। सिग्नेचर एक जैसे होने चाहिए। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है और इसमें जो मेल मर्ज होता है इसका प्रयोग होता है एक ही पत्र को कई लोगों तक भेजने के लिए। एक ही पत्र जो अपने डॉक्यूमेंट लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई डॉक्यूमेंट बनाया और एक लेटर भी कह सकते हैं, किसी प्रकार का हो सकता है, उसको एक से अधिक लोगों तक भेजने के लिए आप किसी को भेजना चाहते हैं, अधिक लोगों तक भेजना चाहते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो आप कहेंगे सर हम उसके लिए जो प्रयोग करेंगे मेल मर्ज का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है वायरस क्या है। जो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार क्या है, तो याद रखेंगे जो कंप्यूटर वायरस है वह एक प्रकार का आपका प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस क्या है, तो वह एक प्रकार का आपका प्रोग्राम है। और जो एंटीवायरस होता है वो होता है वायरस को रोकने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्प्रेडशीट में काउंट इफ फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है। याद रखेंगे जो काउंट इफ फंक्शन होता है, काउंट का मतलब आपको पता होगा, जो काउंट फंक्शन होता है, आप सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा काउंट फंक्शन का कार्य क्या होता है, तो संख्याओं को गिनने के लिए, संख्याओं को गिनने के लिए जिन सेल्स में संख्याएं हैं उन सेल्स की गिनती करने के लिए हम काउंट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। इफ लगा है, इफ मतलब यदि, और यदि मतलब हो गया कंडीशन, यदि या तो वो पास है या फेल है। ठीक इसी प्रकार से आपका यदि है तो कंडीशन के अनुसार, शर्त के अनुसार सेल्स की गिनती करना, तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। शर्त के अनुसार उन सेल्स को गिनती करेगा जिन सेल्स में हमारे नंबर लिखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है। जो पेन ड्राइव होती है आखिर ये किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो याद रखेंगे ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। जैसे आप पेन ड्राइव देखोगे आपने 8 GB की, 16 GB की, जिसमें आप मूवी डाल सकते हैं, किसी प्रोग्राम मतलब कह सकते हैं, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर डालना है तो हम उसमें डाल देते हैं, और जिसमें इंस्टॉल करना होता है अदर में वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। जो कंप्यूटर की गति है आखिर उसको कैसे मापा जाता है, तो याद रखेंगे कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज, तो याद रखेंगे जो हमारी कंप्यूटर की गति है उसको हम मेगा हर्ट्ज में मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, किलो हर्ट्ज नहीं, मेगा हर्ट्ज आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ओसीआर का प्रयोग क्यों किया जाता है। सबसे पहले हमें ओसीआर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ओसीआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ओसीआर की फुल फॉर्म होती है, आपको रीडर की जगह पर रिकग्निशन भी मिल सकता है, रीडर की जगह पर रिकग्निशन मिल सकता है, तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है, या तो रीडर मिलेगा या रिकग्निशन। तो ओसीआर का ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकग्निशन, तो इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे हस्तलिखित पाठ को डिजिटल बनाने के लिए हमारा ओसीआर का प्रयोग होता है, और यह एक इनपुट डिवाइस के रूप में जानी जाती है। इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, ओसीआर एक इनपुट डिवाइस है। कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किसके लिए होता है, तो अंडो करने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं, रीडो करने के लिए कंट्रोल वाई का प्रयोग करते हैं, कॉपी करने के लिए सी, और कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है आखिर ये क्या है, तो याद रखेंगे जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो है हमारी इंटरनेट पर डेटा प्रोसेसिंग। मतलब कहने का इंटरनेट पर डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपका फेसबुक इंस्टा अकाउंट है, आप कहीं पर भी अपनी आईडी पासवर्ड लॉगिन कीजिए, आईडी के साथ पासवर्ड लॉगिन करेंगे तो तुरंत आपका जो भी डेटा है वो सारा कुछ उस डिवाइस में आ जाएगा जहां पर भी आपने अपनी आईडी और पासवर्ड को एंटर कर दिया है। जैसे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, कितनी भी आपने फोटो पोस्ट डाली हो, जहां पर भी आप अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे वहीं पर आपका पूरा हिस्ट्री, पूरा अकाउंट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। सबसे तेज मेमोरी आखिर वो कौन सी होती है, तो याद रखेंगे जो सबसे तेज मेमोरी होती है वो हमारी कैश मेमोरी होती है, और रैम होती है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और जो रैम होती है वह हमारी अस्थायी मेमोरी होती है। लाइट जाने के बाद यह अपने डेटा को खो देती है, तो वह हमारी अस्थायी मेमोरी होती है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और यह हमारी स्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा, क्योंकि सबसे तेज मेमोरी पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन है WWW की शुरुआत किसने की। जो WWW है आखिर इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो याद रखेंगे टिम बर्नर्स-ली द्वारा सन 1989 ईस्वी में WWW की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा सन 1837 ईस्वी में किया गया था। और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है, तो वो हैं आपके बिल गेट्स। और जो आपका ट्रिपल सी दिव्यास्त्र ई बुक है, यदि आपने उसको परचेज कर लिया है तो वहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे।
और यदि आप इस ई-बुक को अभी भी खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले जानते हैं इस ई-बुक में है क्या-क्या। तो इस ई-बुक में आपके लगभग 1500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसमें आपके प्रत्येक चैप्टर के जैसे आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसके सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद दूसरा चैप्टर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम की थ्योरी भी है, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर, क्वेश्चन, थ्योरी, सारा कुछ आपको इसी प्रकार से 9 चैप्टर के क्वेश्चन भी हैं, थ्योरी भी हैं, फुल फॉर्म है, शॉर्टकट की हैं और बाद में आपके लिए 2 ठो मॉडल पेपर हैं। तो आपको इतना सब कुछ ओनली 49 रुपए में इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। इसका प्राइस 99 है। आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। जैसे आप हेलो सर लिखते हैं तो ये आपको एक स्कैनर आएगा, उस पर आपको 49 रुपये पे करने होंगे। 49 रुपये आप जैसे ही पे कर देते हैं तो तुरंत आपके पास ये पीडीएफ के रूप में 200 प्लस पेज का आ जाएगा, जिसमें आप अपनी तैयारी को जैसे अभी आपके पास 10 दिन का समय बचा हुआ है, आज आपकी तारीख 13 हो चुकी है और 23 को आपका एग्जाम है, तो 10 दिन में आप सारे यदि इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और हमारी 1 से 2 मैथ क्लास देख लेते हैं तो आप अपने ट्रिपल सी एग्जाम में अभी भी समय है जिसमें आप पास हो सकते हैं। तो आप इस ई-बुक को खरीद सकते हैं। यह ई-बुक चलो आज से ही आपकी 49 में मिल जाएगी। तो आपको अभी मैसेज करना है, जिसमें आप देखेंगे 10 दिन का समय बचा हुआ है। आप डेली का 1 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आप मैराथन में जो आप मैराथन क्लास है वो तो देखेंगे, साथ में आप जो ई-बुक के माध्यम से जैसे पहला चैप्टर है उसमें 220 क्वेश्चन है, दूसरे चैप्टर में लगभग 200 क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आप अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में डॉट ओडीटी फाइल किसका एक्सटेंशन है? जो डॉट ओडीटी फाइल है वह हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन होता है डॉट ओडीएस और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन होता है डॉट ओडीपी। इस पॉइंट को भी तीनों को अच्छे से याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है? तो जो ईमेल होती है उसमें सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है? तो ईमेल में सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर। डिजिटल भुगतान के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प क्या है? डिजिटल भुगतान के लिए वहाँ पर आपके ये सारे क्वेश्चन जैसे आपके सारे चैप्टर मैंने बताए, सारे चैप्टरों के क्वेश्चन होंगे, फुल फॉर्म होंगी, सारा कुछ आपका होगा। जैसे हमारे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स है, 8वां चैप्टर है, वहाँ की आपकी जैसे आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा उसकी आपको थ्योरी भी मिल जाएगी, जैसे वही क्वेश्चन पढ़ा उसकी थ्योरी मिल जाएगी, जिसमें आपको क्वेश्चन को और ही अच्छे समझने में प्रॉफिट होगा। डिजिटल भुगतान के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प क्या है? तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग होता है? तो उसको जो आपका डिजिटल सुरक्षा है सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है ओटीपी। जब तक आप ओटीपी नहीं बताएंगे तब तक आपका पेमेंट आगे प्रोसेस नहीं होगा। स्प्रेडशीट में सम फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे स्प्रेडशीट में जो सम फंक्शन होता है उसका प्रयोग होता है जोड़ने के लिए, और घटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सॉरी, घटाने के लिए सीधा आप माइनस करेंगे, और सब स्टैक होता है, और औसत निकालने के लिए एवरेज फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। जिनको आपको ज़रूरत है सिर्फ उतनी ही बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ईमेल को भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? तो ईमेल को भेजने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। और ईमेल को यहाँ पर पूछा गया है प्राप्त करने के लिए, तो ईमेल को प्राप्त करने के लिए POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। और यहाँ पे लिखा होता है भेजने के लिए, तो भेजने के लिए SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग होता है। जो कंट्रोल प्लस बी है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग होता है पेस्ट करने के लिए। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग किया जाता है। सीपीयू के कितने मुख्य घटक होते हैं? जो सीपीयू है आखिर इसके मुख्य कितने घटक होते हैं? तो याद रखेंगे इसके मुख्य 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? ALU, CU और MU, ये हमारे सीपीयू के मुख्य 3 घटक होते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? भारत में डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? तो वह शुरू हुआ था सन आपका 2015 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, DNS का पूरा नाम क्या है? जो DNS होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? तो DNS का कार्य होता है डोमेन नेम को IP में बदलना। डोमेन को IP में बदलने का कार्य DNS का होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल एक्स का कार्य क्या होता है? तो कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग करते हैं, कॉपी के लिए C, अंडो के लिए Z और सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग करते हैं। आपको वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर है इसमें आप कौन सी फाइल को ओपन नहीं कर सकते? आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 60 से 65 क्वेश्चन रहेंगे आपके
ऑब्जेक्टिव और 35 से 40 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके ऑप्शन वाइज रहेंगे, जिसपे आपके ट्रू और फॉल्स के ऑप्शन होंगे। 1.5 घंटे का समय मिलता है। और आपको ट्रिपल सी परीक्षा से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको सबसे पहले दिया जाएगा। और आप यदि हमारे अभी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको देखेंगे 1000+ से ज़्यादा आपके साथी मिलेंगे, जहाँ पर आपके डाउट क्लियर होंगे। और साथ-साथ जो सबसे पहला आपका नोटिफिकेशन आता है, वहाँ पर भी आपको सारे डाउट क्लियर करने का एक अवसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हम कौन सी फाइल को ओपन नहीं कर सकते, कौन सी फाइल ओपन नहीं की जा सकती? तो आपकी जो EXE वाली फाइल होती हैं, इनको हम ओपन नहीं कर सकते लिब्रे ऑफिस राइटर में। कंट्रोल+B का प्रयोग क्या होता है, क्या कार्य होता है? तो कंट्रोल+B से होता है बोल्ड। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल+B शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, CC और BCC में क्या अंतर होता है? तो CC और BCC होता है, इसमें क्या अंतर होता है? इसमें अंतर होता है, CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और BCC का अंतर होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC से मैं प्राप्तकर्ता को दूसरे के पते नहीं दिखते। मतलब कहने का, यदि आप BCC के माध्यम से भेजते हैं तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि यह मेल मेरे अलावा और कितने लोगों को भेजी गई है। और यदि आप CC के माध्यम से इस ईमेल को भेजते हैं तो पता चलेगा कि यह मेल मेरे अलावा कितने लोगों को भेजी गई है। इसका प्रयोग तब किया जाता है BCC का, जब आप एक ईमेल को एक से अधिक लोगों को सेंड करते हैं। QR कोड का पूर्ण रूप क्या होता है? जो QR होता है इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। अगला क्वेश्चन है, FOSS का मतलब क्या होता है? जो FOSS है, आखिर इसका मतलब क्या होता है? तो याद रखेंगे, FOSS का मतलब होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यह आपका FOSS का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एंटीवायरस क्या करता है? जो एंटीवायरस है, आखिर ये क्या करता है? तो याद रखेंगे, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं वायरस को रोकने का कार्य हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का होता है। तो याद रखेंगे, वायरस को हटाना और रोकना ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रिसाइकिल बिन किसका हिस्सा है? जो रिसाइकिल बिन है, आखिर ये किसका हिस्सा माना जाता है? तो याद रखेंगे, रिसाइकिल बिन जो है वह हमारा डेस्कटॉप का हिस्सा माना जाता है। वो आपका एक बाल्टी की तरह होता है। आप किसी भी फाइल या फोटो हटा देते हैं तो सारा आपका रिसाइकिल बिन में चला जाता है, जो आपका अस्थायी रूप में स्टोर होता है। आपने तो हटा दी, लेकिन फिर भी आपका डेटा स्टोर होता है। टच स्क्रीन कौन सी डिवाइस है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो याद रखेंगे, टच स्क्रीन है वह हमारी इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस में जाना जाता है। तो याद रखेंगे, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस कौन सी कहलाती है? तो वो हमारी टच स्क्रीन होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस करना, वह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल+P का प्रयोग होता है। जो कंट्रोल+P है, आखिर इसका कितना प्रयोग है, क्या प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे, प्रिंट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट है, स्प्रेडशीट है, जो प्रेजेंटेशन है, जो आप PDF के रूप में कन्वर्ट कर चुके हैं, कोई फोटो है, उसको प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल+P के माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। URL में HTTP और HTTPS में क्या अंतर है? जो हमारा URL में HTTP और HTTPS है, इन दोनों में क्या अंतर होता है? जब आप इस वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर करेंगे तो जो इसका URL बनेगा वो HTTPS से शुरू होगा। तो जो HTTPS है वह अधिक सुरक्षित होता है। तो HTTPS अधिक सुरक्षित होता है, ना कि अधिक तेज। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, SSL का प्रयोग होता है। जो SSL है, आखिर इसका प्रयोग क्या होता है? तो याद रखेंगे, जो SSL है इसका प्रयोग होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। कहीं ना कहीं से वेबसाइट को सुरक्षित किया जाता है। तो वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए SSL का प्रयोग होता है। फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट लेयर। स्प्रेडशीट में चार्ट बनाने का कौन सा विकल्प होता है? तो याद रखेंगे, स्प्रेडशीट में चार्ट को बनाने के लिए हम कौन से मेन्यू का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें चार्ट को बनाने के लिए हम इंसर्ट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, OTP का प्रयोग क्यों होता है? जो OTP होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो आप कहेंगे, लेन देन की सुरक्षा के लिए OTP का प्रयोग होता है। OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। बिना जानकारी के, बिना किसी परमिशन के आपको किसी को अपना OTP नहीं देना चाहिए। मतलब कोई भी, जैसे आपके पास कॉल आती है कि आप सर आपके पास गलती से मेरा OTP चला गया है, तो प्लीज़ आप अपना OTP बता दीजिए। मेरी गवर्नमेंट जॉब का सवाल है, आपका एक OTP मेरे साथ गवर्नमेंट जैसे कहते हैं
कहीं न कहीं जैसे आपको फ्रॉड किया जाता है तो कहते हैं, जैसे मेरे पास भी एक बार कॉल आई थी कि सर मेरा जो आपके गलती से आपका नंबर डल चुका है और मेरी गवर्नमेंट जॉब का फाइनल सिलेक्शन है, जिसमें आपका गलती से नंबर डल चुका है, आपके पास एक ओटीपी आई होगी, सर आपको प्लीज़ आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके पैर पड़ रहा हूँ, आपको ओटीपी ज़रूर बता दीजिए प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। और उसी प्रकार से यदि मैं उस ओटीपी बता देता तो मेरा अकाउंट भी खाली हो सकता था। तो आपको ओटीपी कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रॉड है, आपसे किसी भी प्रकार कर सकता है। तो आपको कभी भी किसी प्रकार से भरोसा नहीं करना है। यदि आपके पास ओटीपी आता है और कॉल आती है, तो अपना ओटीपी कभी भी किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। ओटीपी उसी को शेयर करें जिसके बारे में आपको 100% जानकारी है। जैसे कि आप कोई काम करवा रहे हैं, ऑनलाइन काम करवा रहे हैं, तभी आपको अपना ओटीपी शेयर करना चाहिए। जब तक आपको ओटीपी के बारे में पूरी जानकारी ना हो, तब तक शेयर नहीं करना चाहिए कि आखिर ये ओटीपी किस चीज़ का आया है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से बताया था, जो सीपीयू होता है वो हमारा कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है उसके मुख्य 3 घटक होते हैं, एएलयू, सीयू, एमयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट और एमयू का फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को मर्ज करने का विकल्प कहाँ होता है? तो याद रखेंगे, जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें यदि हम सेल को मर्ज करना चाहते हैं तो वह विकल्प हमारा फॉर्मेट टैब में होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे, जो ई गवर्नेंस होता है इसका उद्देश्य होता है सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और डिजिटल बनाना। यह हमारे ई गवर्नेंस का उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सेल में दिनांक दर्ज करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे, यदि आप किसी सेल में दिनांक को दर्ज करना चाहते हैं, दिनांक डालना चाहते हैं, तो पहले आपका क्या आएगा? डे आएगा, मंथ आएगा, ईयर आएगा। इस प्रकार से आपका अप्लाई किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर में बॉर्म का अर्थ क्या होता है? जो कंप्यूटर में बॉर्म होता है, बॉर्म की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बॉर्म की फुल फॉर्म होती है राइट वंस रीड मनी। राइट वंस रीड मनी, ये हमारी बॉर्म की फुल फॉर्म होती है राइट वंस रीड मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये आपका यूएसबी का पूर्ण रूप होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मैंने आपको बताया था, स्लाइड शो को चालू करने के लिए F5 का प्रयोग करते हैं, करंट स्लाइड शो के लिए शिफ्ट प्लस F5 का, और एस्केप बटन का प्रयोग होता है स्लाइड शो को रोकने के लिए। लेकिन नई स्लाइड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो नई स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल एम के जो आपका कंट्रोल एन है, इसके माध्यम से हम न्यू प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, लेकिन न्यू स्लाइड बोला है तो कंट्रोल एम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपका बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आईपी का एड्रेस है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे, नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान करने के लिए। नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो वो आपका आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है। कंप्यूटर में एएलयू का कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे, कंप्यूटर में जो एएलयू होता है उसका कार्य होता है अर्थमेटिक और लॉजिक गणना करना। तो लॉजिक और गणना करने के लिए एएलयू का प्रयोग होता है। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस F12 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार से आज की क्लास में आपने पूरे 50 क्वेश्चन पूरे किए। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को सभी साथियों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मैंने आपको ईबुक के बारे में बताया, तो यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। और साथ ही आपके लिए मैथ क्लास आ चुकी होंगी, कुछ मैथ क्लास आपके सामने आ चुकी होंगी, तो आपको ये मैथ क्लास जरूर कर लेनी है। दिव्या सीरीज भी आप देखेंगे, उसमें आपके डेमो है, 4 क्लास के आपके डेमो पड़े हुए हैं, तो आप डेमो भी देख सकते हैं जो आपकी ईबुक है। और साथ साथ आपको जो पिछली क्लास हुई है, प्रैक्टिस सेट हुई हैं, आपको सारे कर लेने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।